हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गैस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो आज हुआ है। आज है 3 मार्च, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। एंड जो आपका कोड है बोर्ड पेपर का वो क्या है, 825EX। क्या है, 825EX। ये आपके बोर्ड पेपर का कोड है। एंड आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कौन सा जो है कोड है पेपर का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जो पेपर था वो सामाजिक विज्ञान का था आज। तो यहाँ पर 70 नंबर का आपका जो है पूर्णांक था, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। समय कितना है, 3 घंटा 15 मिनट। और नोट यहाँ पर कुछ दिया गया था कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है बोर्ड का पूरा पेपर था। एंड इसके बाद देखिए हम देखते हैं, तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे किस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था वो क्या आया था। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया था कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ज्यूसेपी मोत्सिनी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसर विलियम प्रथम को, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। एंड आपने किस ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम कि हमारा जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो जो 1789 में फ्रांस का शासन था वो सीमित राजतंत्र था। क्या था, सीमित राजतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सीमित राजतंत्र, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इनमें इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या किया है। ओके, उसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची के विषय में आता है, ठीक है। तो प्रतिरक्षा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो यहाँ पर क्या है, सिंहली। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी का सिंहली, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंहली। ओके, अब देखिए हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपका ऑप्शन ए जो है भारत करेक्ट हो जाएगा कि भारत में संघात्मक शासन नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए 90 नंबर में आपका कौन सा क्वेश्चन आया था। तो 90 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी का विचार था, जो महात्मा गांधी का विचार था वो क्या था। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का विचार जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी का विचार क्या था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन। एंड यहाँ पर देखिए हाँ 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार
सोपानापी खेती की जाती है। ठीक है, यानी कि जो सीढ़ीदार खेती यानी कि सोपानी खेती की जाती है वो किस राज्य में की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में जो है सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। अब इसके बाद में देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो आपको पता है कि गेहूं, चना, ठीक है, ये क्या है, सरसों जैसे हो गया, ये आपका रबी फसल है। तो यहाँ पर चना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रबी फसल में आते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है, थेरियम। ठीक है, थेरियम पाया जाता है मोनाजाइट रेत में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट। ठीक है, क्या है, सीमेंट जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ओके, उसके बाद में देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर है, हाँ ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क जो है धात्विक खनिज है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है प्रारंभिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। ओके, अब देखिए हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन था वो क्या है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कोयला से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोयला से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो जो है 1980 में जो है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। वैसे अगर आप जैसे कहीं पर जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको जो है 1983 दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1983 नहीं है, 1980 पास में है, तो इसलिए 1980 हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आगे जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्यमों के स्वामित्व में क्या हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व में। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए अब क्या शुरू होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है खंड बी, ठीक है, यानी पार्ट बी जो है आपका शुरू हो जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या है वो क्या है, यहाँ पर देखिए कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, 2 कारण बताइए। तो एक देखिए आपको एक कारण का 1 नंबर, दूसरे कारण का 2 नंबर एंड इस 2 नंबर यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये आता है तो ये करना था, अन्यथा यहाँ अथवा में आपको दिया गया था कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा था दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विवेकंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी।
फिर अथवा में दिया गया है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता में बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एंड देखिए फिर यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में था अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं दो उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। ओके, फिर हमारा चौथा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अथवा में था विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो है वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। निम्नतम प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग जो है 150 शब्दों में देने हैं, यानी 150 वर्ड्स में। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। एंड अथवा में आपको क्या दिया गया था कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए छठवें नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के दो उपाय बताइए। अगर आपको ये आता है तो ये करना था, अन्यथा अथवा में आपको ये वाला करना था कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा क्या आया था, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा में क्या दिया गया था, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ठीक है, तो ये 6 नंबर का था। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए 8वां था कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद में देखिए अब हमारा जो है 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर अब गैस आप लोग देखिए यहाँ पे आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए मैप वर्क है, निर्देश है, संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। तो 9A यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो सही अंक के लिए आधा नंबर यानी 1/2 आधा नंबर दिया जाएगा। तो इसमें आपको गैस एक मानचित्र दिया जाता है जिसमें आपको जो है जैसे आपसे पूछ लिया है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो वह स्थान आपको लगाना है चिन्ह कि यहाँ पर हुआ था। ओके, उसके बाद में वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको जो है करना था। फिर क्या था कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। उसके बाद में क्या है, वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी थी। ठीक है, तो आपको वह जिला बताना था। एंड इसके नीचे जो था वही चीज़ है, ये इधर इंग्लिश में दी गई है। तो अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में इधर क्या है, तो यहाँ पर देखिए अब बी में क्या है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर जो है सी चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है आपको बताना था यानी कि दर्शाना था। फिर नर्मदा नदी पर बना एक बांध, ये चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित लिखना था। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी वाई वाले चिन्ह द्वारा लिखना था। भारत के किसी एकजुट उत्पाद राज्य लिखना था। फिर भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है,
निर्देश में यहाँ पर फिर दूसरा हो जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी? ठीक है, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो अंधे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है केवल दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, उसके बाद में ये वही चीज़ है, ये देखिए ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए ये है। उसके बाद में ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो है ये समाप्त तो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर का जो है कोड क्या था, 825 EX। ठीक है, 825 EX इस क्वेश्चन पेपर का जो है कोड था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।